तो हेलो नमस्कार सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मेरा नाम है हसनैन अली और आप सबका स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इसका नाम क्या है बेटा? एडयू स्मार्ट वर्ल्ड। तो लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे साउथ अमेरिका कंटिनेंट के बारे में, जहां पर हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ लिया था, मैप बनाया था, पनामा इस्तमस क्या होता है, ये सारी चीजें जो है हम लोगों ने जानी थी। बट वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो आज हम जो है साउथ अफ्रीका का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। तो स्क्रीन शेयर मैं कर रहा हूँ, फटाफट आप लोग आ जाइए और इस सेशन को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर कर दीजिए। शुरू करेंगे फटाफट। दिस वन। हाँ, तो आप सबका वेलकम और हार्दिक अभिनंदन और सबका सुस्वागतम। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है बेटा वो है साउथ अमेरिका कंटिनेंट का सेकंड पार्ट। हम लोग वर्ल्ड कंटिनेंट पढ़ रहे हैं, विश्व महाद्वीप पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी स्पेशल क्लासेस आपकी चल रही हैं। यहाँ पर आप लोगों को मैप दिख जाएगा। यहाँ पर सबसे ऊपर है कोलंबिया, कोलंबिया के बगल में इक्वाडोर, पेरू, चिली, इधर अगर हम आएंगे तो वेनेजुएला। ठीक है ना, ये सब के जो है बारे में बताऊंगा। इसको गयाना कहते हैं, इसको सूरीनाम कहते हैं, इसको फ्रेंच गयाना कहते हैं। ब्राजील आपका सबसे बड़ा पार्ट है, मैप में हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है, यहाँ पर देखिए बेटा, ये वर्ल्ड कंटिनेंट का टॉपिक है, तो ये वर्ल्ड कंटिनेंट जो है लगा के रखा है। यहाँ पर जो है आपका क्या है, ये आपका साउथ अमेरिका है। ठीक है, ये आपका साउथ अमेरिका का मैप आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा, जहां पर सारी बातें मैंने बता दी थी। ये आपका क्या है, तो इसी को हम लोग कहते हैं पनामा इस्थमस। पनामा इस्थमस की अगर हम बात करें बेटा, तो ये आपका जो है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को क्या करता है, कनेक्ट करता है। ब्राजील आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, जो कि आपकी सबसे बड़ी जो है क्या है, कंट्री है आपकी साउथ अमेरिका की। ठीक है, ये आपके फाकलैंड आइलैंड दिख रहे हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूके कहते हैं या यूनाइटेड किंगडम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सब बता दिया था मैंने। साउथ अमेरिका कंटिनेंट के बारे में भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, एक बार रिवाइज करा देते हैं फटाफट। साउथ अमेरिका टोटल कंट्रीज कितनी है बेटा? 14 है। फोर्थ लार्जेस्ट कंटिनेंट है। फिफ्थ नंबर पे है बेटा पॉल्यूशन के मामले में। 422 मिलियन जो है लोग यहाँ पर रहते हैं। ओनली ओनली कंट्री विच टचेस टू ओशियंस, दो ओशियंस को जो टच करती है उसका नाम क्या है बेटा? कोलंबिया। इसके अलावा बेटा इसे लेटिन अमेरिका भी कहा जाता है, और लेटिन अमेरिका में आपका क्या क्या आता है? मैक्सिको, वेस्ट इंडीज और साउथ अमेरिका आता है। ये सब जो है बता चुका हूँ। अगर आप लोगों ने मेरी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी साउथ अमेरिका की, तो जरूर जाके देख लेना, बहुत बढ़िया से नोट्स बना लेना वहां से। ठीक है, इसके अलावा पीडीएफ भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ। ये मैप है हम लोगों का, ठीक है, जो कि हमने आप लोगों को अपने हाथों से बनवाया था, और अगर आप क्लास अटेंड कर रहे होते तो आपने बनाया होता। ठीक है ना। चलिए, फिजियोग्राफिक पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने वेस्ट कॉर्डिलेरा और ईस्टर्न हाईलैंड्स के बारे में पढ़ लिया था। वेस्ट कॉर्डिलेरा में एंडीज माउंटेन के बारे में पढ़ा था मैंने, और लेंथ इसकी जो है 7200 किलोमीटर है, जो कि सबसे ज्यादा जो है लंबा माउंटेन रेंज जो है माना जाता है वर्ल्ड का। ठीक है, और भी बहुत सारी जो है बातें बताई थी। ईस्टर्न हाईलैंड्स में ब्राजीलियन हाईलैंड के बारे में पढ़ा था। गुआना हाईलैंड के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। गुआना में आपका सबसे ज्यादा बॉक्साइट और पाया जाता है ना। हम लोगों को स्टार्ट करना था कहाँ से? हम लोगों को स्टार्ट करना था मिडिल प्लेन से। ठीक है ना। आई होप आप लोगों ने इससे पहला लेक्चर अटेंड किया था। किसने किसने ये इससे पहला लेक्चर अटेंड किया था? फटाफट जो है बताइए, और अपनी प्रेजेंस को मार्क करिए। एक काम बेटा जरूर किया करो, सेशन को शेयर जरूर किया करो। ठीक है ना, क्योंकि यही जो है हम लोगों को क्या करता है, मोटिवेट करता है। ठीक है, ज्यादा बच्चे आएंगे तो ज्यादा मोटिवेट होंगे, और आगे और भी जो है लेक्चर्स हम बना पाएंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बात करेंगे बेटा, क्या हम लोग बात करेंगे लो लैंड्स की। इनको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? मिडिल प्लेन्स कह सकते हैं, या आप कह सकते हो लो लैंड प्लेन्स। क्या कह सकते हो इन्हें? तो आप कह सकते हो लो लैंड प्लेन्स भी कह सकते हो। ठीक है ना, अदर नेम मैंने आपको बताया। ठीक है, इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा एक पार्ट। एक आपका प्लेन है जिसको क्या कहते हैं हम लोग? तो जिसको कहते हैं ऑर्निको बेसिन। ऑर्निको बेसिन। बेसिन का मतलब क्या होता है बेटा? तो बेसिन का मतलब होता है क्षेत्र। ठीक है ना, बेसिन का मतलब क्या होता है? क्षेत्र होता है। और ऑर्निको बेसिन की अगर बात करें बेटा, तो ये किस लिए फेमस है? तो ये आपकी फेमस है, फेमस फॉर मिनरल ऑयल। किसके लिए फेमस है बेटा ये? तो ये मिनरल ऑयल के लिए फेमस है। ठीक है ना, या आप हिंदी में कह सकते हो क्या? हिंदी में आप कह सकते हो खनिज तेल। खनिज
तेल के लिए जो है ये आपकी जानी जाती है, ऑर्निको क्षेत्र। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें बेटा तो ये आपका फेमस है किस लिए, तो फेमस फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्शन। ठीक है ना, फेमस फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्शन। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि पेट्रोलियम प्रोडक्शन कहाँ पर किया जाता है यहाँ पर, तो आप कहोगे बेटा यहाँ पर एक लेक पड़ता है जिसको क्या कहते हैं हम लोग, जिसको कहते हैं मारा काइबो लेक। क्या कहते हैं इसे, तो मारा काइबो लेक। मारा काइबो लेक के आसपास का जो एरिया है वहां से जो है आपका क्या होता है, तो पेट्रोलियम प्रोडक्शन होता है। ठीक है ना, और ये मारा काइबो लेक कहाँ पड़ता है, तो ऑर्निको बेसिन में पड़ता है। क्लियर है इतनी बात आप लोगों को। ऑर्निको की अगर हम बात करें बच्चा आप लोगों से, तो ऑर्निको क्या है, एक रिवर है ना। ऑर्निको क्या है, एक रिवर है, एक नदी का क्षेत्र है ऑर्निको। और इसकी अगर हम बात करें बेटा तो इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, इस नदी का, ऑर्निको का ओरिजिन कहाँ से होता है, तो इसका ओरिजिन होता है ईस्ट एंडीज माउंटेन से। ईस्ट एंडीज माउंटेन से जो है इसका क्या होता है, ओरिजिन होता है। और इसका एंड की अगर हम बात करें बेटा, एंड पॉइंट, या आप कह सकते हो कि इसका माउथ कहाँ पर है ना, तो इसका माउथ या आप कह सकते हो एंड पॉइंट जो है वो क्या है बेटा, तो वो है कैरिबियन सी। वो क्या है बेटा, कैरिबियन सी। और कैरिबियन सी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है ना। आप लोगों ने मूवी भी देखी होगी पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन सी। ठीक है ना, किसने किसने मूवी देखी है पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन सी, हैंड रेस करिए फटाफट। ठीक है, वह बहुत ही जबरदस्त मूवी है, कई सारे जो है इसके जो है वो बने हुए हैं, स्पेस बने हुए हैं। ठीक है, हाँ, पार्ट बने हुए हैं। और ऑर्निको बेसिन की अगर हम बात करें बेटा तो ये आपका क्या है, ये एक फर्टाइल लैंड माना जाता है। इसके वजह से जो है यहाँ पर आपका एनिमल हस्बेंड्री किया जाता है। ठीक है, तो इस क्षेत्र में क्या आपका होता है, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री इज डन। एनिमल हस्बेंड्री की अगर हम बात करें बेटा तो आप कह सकते हो पशुपालन। क्या होता है, पशुपालन जो है यहाँ पर किया जाता है। क्या किया जाता है, पशुपालन जो है यहाँ पर किया जाता है। क्लियर है इतनी बात आप लोगों को। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ हम लोग बेटा। तो ये जो है आपका ऑर्निको बेसिन हो गया। ऑर्निको बेसिन के बाद जो है हम लोग बात करेंगे किसकी, अमेजोन बेसिन की। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका जो है क्षेत्र है जिसको क्या कहते हैं बेटा, अमेजोन का क्षेत्र या अमेजोन बेसिन। नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे और सेकंड आप लोग हेडिंग डाल लीजिए क्या, अमेजोन बेसिन। ये आपका इसी के अंदर आ रहा है, ठीक है ना, मिडिल प्लेन्स के अंदर ही आ रहा है। ठीक है, तो अमेजोन बेसिन पे चलेंगे। अमेजोन बेसिन, अमेजोन बेसिन की अगर हम बात करें बेटा तो इसका भी ओरिजिन कहाँ से होता है, तो इसका भी ओरिजिन होता है एंडीज माउंटेन से। ठीक है ना, एंडीज माउंटेन से जो है इसका ओरिजिन होता है। और ये बेटा एंड कहाँ पर करती है, तो ये बेटा इसका एंड होता है अटलांटिक ओशियन में। कहाँ पर होता है, तो अटलांटिक ओशियन में जो है इसका क्या होता है, एंड होता है अमेजोन बेसिन। और अमेजोन में बेटा क्या है, एक तरीके की रिवर है ना, उसके आसपास वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, बेसिन कहलाता है। तो ये एक तरीके की रिवर है। और याद रखना बेटा दुनिया की सबसे लार्जेस्ट रिवर है बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम के हिसाब से, आयतन के हिसाब से बेटा सबसे लार्जेस्ट रिवर है। तो लिख लो बेटा, इट इज लार्जेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड। इट इज लार्जेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड। इट इज लार्जेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड, किसके हिसाब से बेटा, तो बाय वॉल्यूम। बाय वॉल्यूम, अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम इट इज लार्जेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड। वर्ल्ड की सबसे ज्यादा जो है बड़ी नदी मानी जाती है अमेजोन। और अमेजोन किस लिए फेमस है बेटा, तो इट इज फेमस फॉर एनाकोंडा, है ना। और एनाकोंडा मूवी भी आप लोगों ने देखी होगी। ठीक है ना, दुनिया के कुछ सबसे बड़े सांपों में जो है गिनती होती है किसकी बेटा, एनाकोंडा की। एनाकोंडा के पास जहर नहीं होता है, वो अपनी मसल से जो है क्या करता है, चीजों को लपेट के किल कर देता है। सांस रुकने की वजह से जो है चीजों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना। अमेजोन रिवर की अगर लेंथ की बात करें हम बेटा, कि इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है ना, इसकी लेंथ कितनी है, तो लेंथ की अगर बात करें तो 6575 किलोमीटर। 6575 इसकी लेंथ है। 6575 किलोमीटर क्या है बेटा, इसकी लेंथ है। और इसके इर्द गिर्द क्या पाया जाता है बेटा, ठीक है ना, इसके इर्द गिर्द पाया जाता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना,
नियर दिस रिवर आपका क्या पाया जाता है, तो आपके पाए जाते हैं फॉरेस्ट। ठीक है ना, क्या पाए जाते हैं बेटा, तो आपके हाई डेंस फॉरेस्ट फाउंड, हाई डेंस फॉरेस्ट फाउंड। हाई डेंस फॉरेस्ट जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, हिंदी में अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो उच्च सघन वन पाए जाते हैं, उच्च सघन वन पाए जाते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, उच्च सघन वन पाए जाते हैं। और इन्हीं फॉरेस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, तो दीज फॉरेस्ट आर नोन एज, दीज फॉरेस्ट आर नोन एज सेलवास। क्या कहा जाता है इन्हें, तो इन्हें कहा जाता है सेलवास। सेलवास की अगर हम बात करें बच्चा, तो इन्हीं को क्या कहा जाता है, तो इन्हीं को कहा जाता है हमारी धरती के फेफड़े। दे आर कॉल्ड लंग्स ऑफ प्लैनेट। क्या कहा जाता है इन्हें बेटा, तो लंग्स ऑफ प्लैनेट। ठीक है ना, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन बेटा यही जनरेट करते हैं। अमेजोन बेसिन जो है वहीं से जो है आपका, जो अमेजोन फॉरेस्ट है वहीं से जो है आपका सबसे ज्यादा ऑक्सीजन जो है जनरेट किया जाता है। इसीलिए जो है इसको क्या कहते हैं, तो इसीलिए जो है इसको पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं, फेफड़े, या आप कह सकते हो लंग्स ऑफ आवर अर्थ या आवर प्लेनेट। क्लियर है ना। इन फॉरेस्ट को क्या कहते हैं, इन फॉरेस्ट को कहते हैं सेलवास। ठीक है ना, बेसिकली किस तरीके के फॉरेस्ट हैं ये, तो एवर ग्रीन फॉरेस्ट हैं, यानी कि पूरे वर्ष भर जो है क्या कहते हैं बेटा, ये उगे रहते हैं, खिले रहते हैं। ठीक है ना, इनमें ड्राइनेस नहीं होती है, इसीलिए इनको एवर ग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। क्लियर है। अच्छा, अमेजोन बेसिन के आसपास जो है एक ट्राइब पाई जाती है, एक जनजाति पाई जाती है। ठीक है ना, लिख लेना बेटा। ठीक है ना, इन अमेजोन बेसिन अ ट्राइब इज फाउंड, एक ट्राइब या आप कह सकते हो एक जनजाति पाई जाती है। और ये जो जनजाति है उसको क्या कहते हैं हम लोग, तो उसको कहते हैं अमरेंडियन ट्राइब। कौन सी ट्राइब पाई जाती है बेटा, अमरेंडियन ट्राइब। ठीक है ना, अगर आप बेटा सही से जो है पढ़ोगे तो आपका स्टैटिक जीके वाला पार्ट तो इसी के साथ कवर अप हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि अमेजोन के क्षेत्र में आपका कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो आप क्या कहोगे, अमरेंडियन जनजाति पाई जाती है, अमरेंडियन ट्राइब पाई जाती है। ठीक है, बहुत सब कुछ बहुत आसान है। ठीक है ना, बशर्ते आपको क्या करना है, बशर्ते आपको अपना समय सही जगह पर लगाना है। समय सही जगह पर लगने लगेगा, अपने आप जो है सब कुछ आपको आने लगेगा और बहुत इंटरेस्ट आने लगेगा पढ़ने में, मजा आने लगेगी पढ़ने में। ठीक है, हाँ चलिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने बेटा अमेजोन बेसिन के बारे में जान लिया है, पढ़ लिया है। ठीक है, जिसको जिसको समझ में आ गया हो फटाफट जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे कि हाँ सर एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है ना, जिसको जिसको समझ में आ गया हो वो फटाफट जो है क्या कर दे, कमेंट कर दे। हम्म, चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ हम लोग, है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो जिसको कहते हैं हम लोग पैम्पस प्लेन। क्या कहते हैं, पैम्पास प्लेन्स। क्या पैम्पस के मैदान हिंदी में कहेंगे, हिंदी में क्या कहेंगे इसको, पंपास के मैदान। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपके जो है एसएससी में पूछा गया है कि साउथ अमेरिका कंटिनेंट में कौन से मैदान पाए जाते हैं, तो पंपास के मैदान पाए जाते हैं। नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट में कौन से मैदान पाए जाते हैं, तो पेयरी के मैदान पाए जाते हैं। डोंट गेट कंफ्यूज। ठीक है, ऐसे जो है आप लोगों को पढ़ाई करना है। तो पंपस के मैदानों की अगर हम बात करें बेटा, तो इसका जो है ज्यादातर हिस्सा कहाँ पर जो है लाई करता है, अर्जेंटीना में लाई करता है। लिख लो, मेजर पार्ट लाइज इन अर्जेंटीना, मेजर पार्ट लाइज इन अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में जो है आपका मेजर पार्ट लाई करता है। ठीक है, और ये बेटा क्या है, तो ग्रास लैंड है ये, क्योंकि मैदान है तो आपका जो है ये क्या है, तो इट इज अ हाई फर्टाइल ग्रास लैंड। ठीक है, इट इज अ हाई फर्टाइल ग्रासलैंड, हाई फर्टाइल ग्रासलैंड जो है इसको कहते हैं। ठीक है ना, ये आपका जो है काफी उच्च उत्पादन वाली भूमि है। कहने का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा उपजाऊ जो है भाग है आपका। और ज्यादातर जो है ये आपका कहाँ पर लाई करता है हिस्सा इसका, तो अर्जेंटीना में जो है लाई करता है।
क्लियर है ना। अब बेटा ये हाई फर्टाइल ग्रासलैंड की वजह से यहाँ पर क्या क्या होता है, तो यहाँ पर बेटा सबसे पहली बात प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। क्या किया जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, व्हीट का जो है क्या किया जाता है, खेती किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है। इसके अलावा बेटा एनिमल हस्बेंड्री भी यहाँ पर होता है, एनिमल हस्बेंड्री भी यहाँ पर होता है, यानी कि पशु पालन भी जो है यहाँ पर होता है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें बेटा तो यहाँ पर जो है आपका मीट प्रोडक्शन भी होता है, ठीक है ना। वर्ल्ड्स हाईएस्ट मीट प्रोडक्शन यहीं पर होता है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट मीट प्रोडक्शन यहाँ पर होता है। कहाँ पर बेटा, अर्जेंटीना में, ठीक है ना, क्योंकि भाई पशुपालन हो रहा है तो ज्यादा पशु होंगे तो उनका मीट भी जो है यूटिलाइज होता है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें बेटा तो यहाँ पर एक एरिया पड़ता है जिसको कहते हैं ग्रान चाको। क्या कहते हैं बेटा, ग्रान चाको कहते हैं। अभी ग्रान चाको क्या है बेटा, इसको भी आप लोग समझ लो, ग्रान चाको, ठीक है ना, इसको भी आप लोग क्या करो बेटा, समझ लो, ठीक है। इसके अगर हम बात करें तो ये आपका कहाँ पर लोकेटेड है, तो लोकेटेड एट नॉर्थ ऑफ पैम्पस, यानी कि अर्जेंटीना के जो है आपका नॉर्थ में जो है आपका एक एरिया पड़ता है जिसको क्या कहते हैं हम लोग, जिसको कहते हैं ग्रान चाको। ग्रान चाको क्या है बेटा, तो ये आपका मार्शी प्लेस है, ठीक है ना, आप कह सकते हो इट इज मार्शी एरिया, मार्शी एरिया इन बोलीविया, पैरागुआ, ब्राजील एंड अर्जेंटीना। मार्शी एरिया इन बोलीविया, पैरागुआ, पैरागुआ। इसके अलावा अगर हम बात करें बेटा तो ब्राजील एंड अर्जेंटीना, ठीक है ना। जो भी आपके दलदली इलाके हैं, मार्शी का मतलब क्या है बेटा, दलदली इलाके, ठीक है ना, उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है ग्रान चाको। याद रखना बेटा, क्या नाम है इसका, ग्रान चाको नाम है, क्लियर है ना। ग्रान चाको, ग्रान चाको किस लिए फेमस है बेटा, तो लिख लो बेटा एक पॉइंट कि इट इज फेमस फॉर, इट इज फेमस फॉर, इट इज फेमस फॉर क्विब क्विब रिच वुड, क्विब रिच वुड, या इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं एक्स ब्रोकन वुड, एक्स ब्रोकन वुड। पहली बार नाम सुनोगे हो आप लोग, ठीक है। इसको क्या कहते हैं बेटा, तो इसको कुल्हाड़ी तोड़ लकड़ी कहते हैं। कौन सी लकड़ी, कुल्हाड़ी तोड़ लकड़ी, इसके लिए जाना जाता है क्योंकि बेटा यहाँ पर ये वाली जो वुड है वो बहुत ज्यादा पाई जाती है और इनकी जो स्ट्रेंथ है बहुत ज्यादा है ना, इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है कि ये जो है कुल्हाड़ी को भी जो है क्या कर देती हैं, तोड़ देती हैं, टूट जाती है कुल्हाड़ी भी। इसीलिए जो है इनको एक्स ब्रोकन वुड कहा जाता है। इनका रियल नेम क्या है बेटा, तो इनका रियल नेम है क्यूब रिच वुड, ठीक है ना, क्यूब रिच वुड ये कहा जाता है इन्हें, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें बेटा तो एक और वुड पाया जाता है, ठीक है ना। एक तो आपका ये वुड पाया जाता है, इसके अलावा बेटा एक और जो है वुड यहाँ पर पाया जाता है ग्रान चाको में, जिसको कहते हैं क्या बेटा, जिसको कहते हैं वालसाल। क्या कहते हैं, वालसाल वुड। वालसाल वुड की अगर हम बात करें बेटा तो ये बेटा आपकी बहुत हल्की होती है, ठीक है ना, लाइट वुड, लाइट वुड बहुत हल्की होती है, इसीलिए बेटा इसका इस्तेमाल किया जाता है बेटा किस लिए, तो बोट बनाने में, नाव बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, नाव बनाने में इसका यूज होता है। समझ गए आप लोग, तो फटाफट इसको लिख लो, फिर हम लोग जो है मूव करेंगे आगे की तरफ, ठीक है। फिर हम लोग मूव करेंगे आगे की तरफ। तो यहाँ पर हम लोग ने बेटा प्लेन्स के बारे में पढ़ लिया है, जो इंपॉर्टेंट प्लेन्स थी। अब हमारे पास जो इस कंटिनेंट की इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इस कंट्रीज की जो इंपॉर्टेंट इस कंटिनेंट्स की जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं उनके बारे में जो है हम लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए इंपॉर्टेंट कंट्रीज हेडिंग डाल लीजिए, इंपॉर्टेंट कंट्रीज, कंट्रीज जिससे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला तो मैंने आपको बताया कोलंबिया है। कोलंबिया में एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी ऐसी कंट्री है दो दो महासागरों को टच करती है, तो वो आपकी क्या है बेटा, तो पैसिफिक ओशन, ठीक है। तो ये लिखोगे बेटा, इट टचेस पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन
एंड अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, ठीक है ना। पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन को ये क्या करती है बेटा, टच करती है कोलंबिया। इसके अलावा बेटा सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड इंपॉर्टेंट है, उसको कहेंगे वेनेजुएला, ठीक है ना, वेनेजुएला। और वेनेजुएला की अगर हम बात करें बेटा, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पर एक समस्या हो गई थी मुद्रास्फीति की या मनी इन्फ्लेशन की। मनी इन्फ्लेशन क्या होता है मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की थी इससे पहले वाले लेक्चर में, ठीक है ना। वेनेजुएला की अगर बात करें बेटा तो ये ओपेक मेंबर है। ये किसका मेंबर है बेटा, तो ये इट इज अ ओपेक मेंबर। अब ये ओपेक क्या है बेटा, ओपेक का फुल फॉर्म लिख लो बेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, ठीक है ना, इनका मेंबर है बेटा ये, ठीक है। पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज में जो है वेनेजुएला का भी जो है नाम आपका सामने आता है। क्यों बेटा, क्योंकि यहाँ पर बेटा हाई रिजर्व ऑफ पेट्रोलियम है, ड्यू टू हाई रिजर्व ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के बेटा उच्च भंडार हैं, ठीक है ना, सबसे ज्यादा प्रमाणित तेल के भंडार हैं। इसके अलावा बेटा दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल, वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल, वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल बेटा यहीं पर है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो जिसको हम लोग कहते हैं एंजल वाटरफॉल। क्या कहते हैं, तो जिसको हम लोग कहते हैं एंजल वाटरफॉल। इसकी अगर बेटा हाइट की बात करें हम लोग तो 979 मीटर ऊंचा है ये, ठीक है ना। एंजल वाटरफॉल आप कहते हो इसको। किस नदी पर है बेटा, तो ऑन ऑन के कैरो रिवर। किस नदी पर है, तो ऑन कैरो रिवर। कैरो रिवर जो है पर जो है ये आपकी नदी है। कैरो नदी की अगर बात करें बेटा तो ये जो है आपकी डिस्ट्रीब्यूटरी है या सहायक नदी है किसकी, तो ये आपकी जो है सहायक नदी है। किस चीज की बेटा, तो ये आपकी सहायक नदी है ऑर्निको रिवर की। तो लिख सकते हो बेटा इट इज ट्रिब्यूटरी ऑफ ऑर्निको, इट इज ट्रिब्यूटरी ऑफ ऑर्निको। ऑर्निको की क्या है बेटा, ये तो ट्रिब्यूटरी है। समझ गए आप लोग। तो वेनेजुएला के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा आई होप। कोलंबिया के बारे में भी जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा आई होप। ठीक है, फटाफट बता दीजिए, कमेंट करते रहिए, कमेंट रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग और अब बात करेंगे बेटा चिली की, ठीक है ना। चिली की बात करेंगे, थर्ड जो कंट्री है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, तो उसे हम लोग कह रहे हैं चिली। और चिली की अगर हम बात करें आप लोगों से बेटा, तो ये आपका जो है दुनिया की सबसे शुष्क देश है, ठीक है ना। वर्ल्ड्स ड्राइएस्ट कंट्री है ये, ठीक है ना। वर्ल्ड ड्राइएस्ट कंट्री जो है इसको कहा जाता है, या आप हिंदी में कह सकते हो क्या बेटा, सबसे ज्यादा शुष्क देश, ठीक है ना। दुनिया का सबसे ज्यादा शुष्क देश है ये। क्यों बेटा है ये, तो ड्यू टू कोल्ड ओशियनिक करंट, कोल्ड ओशियनिक करंट पेरू, ठीक है ना, पेरू। ये बेटा जो आपकी जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, जिसको हम लोग महासागरीय धाराएं कहते हैं, ठीक है ना। ये हम लोग जब ओशियंस पढ़ेंगे तो इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे हम लोग कि ये किधर से किधर बहते हैं, इनका डायरेक्शन क्या है और इनके बहने की वजह से होता क्या है। हमारे पास कोल्ड ओशियनिक करंट है, वार्म ओशियनिक करंट है, ठीक है ना। कुछ करंट्स आपके ओशियन के अंदर चलते हैं, नीचे चलते हैं, तो वो सब जो है हम लोग जानेंगे जब हम लोग ओशियंस वगैरह पढ़ेंगे। बट ओशियंस वगैरह पढ़ेंगे हम लोग जो है एंड टाइम में, ठीक है ना, अपने आखिरी समय में। अभी हम लोगों को कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हुए चलना है, ठीक है ना। अभी हम लोगों को क्या करना है, कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हुए चलना है। इसीलिए सबसे पहले मैंने कॉन्टिनेंट्स उठाया, ताकि जो है आप लोगों को एक बात समझ में आ जाए कि हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं, हमारी जो धरती है वो कैसे जो है 7 हिस्सों में बटी, और अगर ये बटी तो इनके क्या नाम है और इनमें क्या क्या हो रहा है। समझ गया। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। चिली की अगर हम कैपिटल की बात करें बेटा तो इसकी कैपिटल है सैंटियागो। इसकी कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल है सैंटियागो। कैपिटल क्या है बेटा इसकी, सैंटियागो है, ठीक है ना। और चिली में बेटा एक डेजर्ट भी पड़ता है,
एक डेजर्ट भी पड़ता है, और डेजर्ट की अगर बात करें तो कौन सा डेजर्ट पड़ता है बेटा, तो अटाकामा डेजर्ट पड़ता है। कौन सा डेजर्ट, अटाकामा डेजर्ट। यहाँ पर एक डेजर्ट पड़ता है जिसको क्या कहते हैं हम लोग, अटाकामा डेजर्ट। इसकी अगर लोकेशन की बात करें बेटा तो लोकेटेड इन वेस्ट ऑफ एंडीज, ठीक है ना। एंडीज के ये आपका वेस्ट में पड़ता है, ठीक है ना। यानी कि अगर जो है आपका इधर आपका एंडीज है तो ये आपका जो है इधर साइड कहीं अटाकामा पड़ेगा, ठीक है ना। इसको एंडीज मान लेते हैं, इसको अटाकामा मान लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है वेस्ट में पड़ता है। और बेटा ये जो आपका अटाकामा डेजर्ट है, अटाकामा डेजर्ट की अगर बात करें बेटा तो यहाँ पर जो है आपका हाई रिजर्व है किसके पाए जाते हैं, तो नाइट्रेट के। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, नाइट्रेट सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, तो अटाकामा डेजर्ट में पाया जाता है। लिख लो बेटा, इट हैव हाई रिजर्व ऑफ व्हाट, तो इट हैज हाई रिजर्व ऑफ नाइट्रेट। नाइट्रेट के हाई रिजर्व जो है यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है ना। उच्च भंडार, सबसे ज्यादा भंडार पाया जाता है नाइट्रेट का बेटा, कहाँ पर, तो अटाकामा डेजर्ट में। अगर हम बात करें बेटा ये नाइट्रेट कहाँ से जो है होता है, तो प्लेस ऑफ प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, किस जगह पर होता है ये प्रोडक्शन इसका, तो एक टाउन है जिसको क्या कहते हैं हम लोग, जिसको कहते हैं एरिका टाउन। क्या कहते हैं बेटा इसको, इसको कहते हैं एरिका टाउन। यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा जो है आपका प्रोडक्शन होता है किसका, नाइट्रेट का। इसीलिए एरिका टाउन को बेटा एक और नाम से जाना जाता है, इसको जो है घोस्ट सिटी कहा जाता है या घोस्ट टाउन कहा जाता है। इट इज नोन एज इंटरेस्टिंग पॉइंट लग रहा हो तो लाइक वाइक करते रहना। इट इज नोन एज घोस्ट टाउन। क्या कहते हैं इसको, घोस्ट टाउन कहते हैं। क्यों घोस्ट टाउन कहते हैं बेटा, इस नाइट्रेट के वजह से आपका क्या होता है, तो आंखों का धोखा होता है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मृच्छ दृश्यिका। इसके अलावा इंग्लिश में कहते हैं मिराज, फॉर्मेशन ऑफ मिराज, ठीक है ना। नाइट्रेट की वजह से सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए जो है लोगों को लगता है कि हमारे आसपास कुछ है, तो भूतिया वाली जो है फीलिंग होती है, लोग डर जाते हैं। बस इसी की वजह से जो है इसको क्या कहते हैं, घोस्ट टाउन कहते हैं। समझ गए, अब पता नहीं रियलिटी में है कि नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चिली में ही आपकी एक और जगह पड़ती है जिसको कहते हैं चुक्की का माता, ठीक है ना। एक जगह पड़ती है जिसको क्या कहते हैं हम लोग, तो जिसको कहते हैं चुक्की का माता। लिख रहा हूं मैं, चुक्की, हाँ, चुक्की का माता, इस QUI होगा, चुक्की का माता। एक जगह है आपकी, कहाँ पर बेटा, चिली में ही है। और यहाँ पर जो है आपका वर्ल्ड हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ कॉपर होता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है, तो वर्ल्ड्स हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ कॉपर, हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ कॉपर, कॉपर का बेटा सबसे ज्यादा जो है प्रोडक्शन आपका यहीं पर होता है। वर्ल्ड हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ कॉपर आपका यहीं पर है, ठीक है ना। और चिली में बेटा एक आपका दर्रा भी पाया जाता है, एक पास भी पाया जाता है, ठीक है ना। पास क्या होता है, एक नेचुरल रास्ता होता है जो कि दो जगहों को जोड़ता है, उसको हम लोग कहते हैं पास। ज्यादातर ऊंचाई वाली जगह पर जो है पाया जाता है, ठीक है ना। इंडिया में जो जो पास है, जैसे नाथुला पास है, बोमडीला पास है ना, बारालच्छाला पास है, सब बताएंगे आप लोगों को जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, है ना। बहुत ही जल्दी जो है वहां पर ही पहुंचने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन मैंने आप लोगों को क्या बताया, जिस चीज में समय लगता है वो समझ लो कि आपका परफेक्ट होता है। समझ गए, टाइम लग रहा है अच्छी बात है, लेकिन डिटेल में आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं बेटा। एक पॉइंट लिखो, इन चिली अ पास फाउंड, अ पास फाउंड। पास का मतलब क्या है बेटा, दर्रा। एक दर्रा पाया जाता है, और ये जो दर्रा है बेटा ये आपका कनेक्ट, ये जो दर्रा है पहले उसका नाम लिखो बेटा। इसका नाम क्या है, इसका नाम है उस पलाटा पास। क्या नाम है, उस पलाटा। कौन सा पलाटा, तो उस पलाटा, ठीक है ना। इसको कहते हैं हम लोग उस पलाटा पास। और उस पलाटा पास की अगर हम बात करें बेटा तो ये कनेक्ट करता है किसको, तो इट कनेक्ट्स सैंटियागो टू मेंडोजा सिटी, सैंटियागो टू मेंडोजा सिटी, मेंडोजा सिटी,
ऑफ मेंडोजा सिटी आपका कहाँ पड़ता है? तो अर्जेंटीना। यानी कि एक हिसाब से अगर हम बात करें बेटा, सैंटियागो आपका क्या है? चिली का कैपिटल है। तो उस पलाटा पास जो है कनेक्ट कर रहा है किसको? तो ये कनेक्ट कर रहा है चिली और अर्जेंटीना को, ठीक है ना। ये कर रहा है चिली और अर्जेंटीना को, जो है ये क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है, याद रखना, ठीक है ना। ये आपका चिली और अर्जेंटीना को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। आई होप आप सब लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। इसी दर्रे पर बेटा, इसी पर आपका क्या बनाया गया है बेटा? एक आपका रेलवे लाइन बनाई गई है। रेलवे लाइन बनाई गई है जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? तो जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांस एंडीज रेलवे लाइन, ठीक है ना। देख लो बेटा, इसी पर ट्रांस एंडीज रेलवे पड़ता है, ठीक है ना। और इसकी अगर हम बात करें बेटा, तो ये आपका सबसे ज्यादा ऊंचा है लाइन, वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे लाइन, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे लाइन, रेलवे लाइन। और अगर अभी हम बात करें बेटा, अपने इंडिया में जो है सबसे ऊंचा जो है रेलवे ब्रिज बन रहा है, ठीक है ना, जो जो कि आपका रिहासी के नाम से जाना जाता है, रिहासी प्रोजेक्ट के नाम से जो है ये आपका जाना जाता है। समझ गए आप लोग? जहां पर आपकी ब्यास और सतलज नदी मिलती हैं, वहां पर ये जो है इसका फॉर्मेशन हो रहा है, और ये कहा जा रहा है कि ये दुनिया का जो है सबसे ऊंचा रेलवे वो बनने वाला है, ब्रिज बनने वाला है, ठीक है। तो अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, 2022-23 तक जो है एक्सपेक्टेड डेट मानी जा रही है कि ये कंप्लीट होगा। देखते हैं जब कंप्लीट होगा तो आप लोगों को पता चलेगा ही, ठीक है। लेकिन अभी के लिए बेटा ट्रांस एंडीज रेलवे जो है ये आपका क्या है? तो ये आपका वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे लाइन है, ठीक है ना, वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे लाइन है। क्लियर है इतनी बात आप लोगों को? इसके अलावा बेटा एक और कंट्री है जिसको हम लोगों ने क्या कहा है? तो जिसको हम लोग करने कहा है इक्वाडोर, ठीक है ना, इक्वाडोर। इक्वाडोर की अगर हम बात करें बेटा, तो ये आपका किस लिए जाना जाता है? तो यहाँ पर जो है वॉल्केनोस पाए जाते हैं, ठीक है। तो इक्वाडोर, इक्वाडोर, इक्वाडोर की अगर बात करें बेटा, तो हेयर वॉल्केनोज आर फाउंड, ठीक है ना। और यहाँ पर बेटा एक वॉल्केनो पाया जाता है, ये आपका किस लिए फेमस है? तो फेमस फॉर कोटोपैक्सी वॉल्केनो, कोटोपैक्सी वॉल्केनो, कोटोपैक्सी वॉल्केनो। कोटोपैक्सी वॉल्केनो के लिए जो है ये आपका जाना जाता है। कोटोपैक्सी वॉल्केनो की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो है ये, वर्ल्ड्स हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो, एक्टिव वॉल्केनो, दुनिया का सबसे ऊंचा संचित ज्वालामुखी है ये, सबसे ऊंचा संचित ज्वालामुखी है ये, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कोटोपैक्सी वॉल्केनो कहते हैं, ठीक है ना, इक्वाडोर। इसके अलावा अगर हम बात करें, आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा सक्रिय वॉल्केनो कहां पर पाए जाते हैं? मोस्ट एक्टिव वॉल्केनोज, मोस्ट एक्टिव, ये आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। मोस्ट एक्टिव वॉल्केनोज फाउंड इन, चलिए आंसर दीजिए, मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूँ। कहां पर पाए जाते हैं दुनिया के सबसे ज्यादा एक्टिव वॉल्केनो? यहाँ पर तो मैंने आपको क्या बताया है? तो यहाँ पर जो है मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर आपका कोटोपैक्सी वॉल्केनो जो कि एक्टिव भी है और सबसे ऊंचा भी है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है? ठीक है ना, मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो, नाम ही बता दीजिए प्लीज, की चलो बात छोड़ दे रहे हैं हम, ठीक है, नाम बता दीजिए। तो नाम मैं बता दे रहा हूँ बेटा, मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं कलायू। क्या कहते हैं बेटा? कलायू वॉल्केनो। अब ये कलायू वॉल्केनो कहां पर है? प्लेस आप लोगों को ढूंढनी है, ठीक है ना, ये आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोग क्या ढूंढो बेटा? कलायू वॉल्केनो कहां पर जो है लोकेटेड है, इसकी लोकेशन आप ढूंढो। पहली चीज आपको अपने कॉपी में लिखनी है, दूसरी चीज जो है आपको मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है आंसर देना है कि इसकी लोकेशन कहां पर है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, और अब बात करेंगे क्या बेटा? अब बात करेंगे हम लोग ब्राजील की। इसकी बात करेंगे ब्राजील की। ब्राजील की अगर बात करें बेटा, तो सबसे बड़ा कंट्री है ना, लार्जेस्ट कंट्री ऑफ दिस कंटिनेंट। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, ठीक है ना। ब्राजील मैप में मैंने आप लोगों को सबको दिखा दिया था, एक बार फिर से मैं मैप आप लोगों को शो कर दूंगा एट द एंड, ठीक है ना।
एट द एंड मैं आप लोगों को मैप फिर से शो कर दूंगा, ठीक है ना। लार्जेस्ट कंट्री ऑफ दिस कंटिनेंट, लार्जेस्ट कंट्री ऑफ दिस कंटिनेंट, ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। इस कंटिनेंट की बेटा सबसे बड़ी कंट्री है बेटा ब्राजील। ब्राजील की अगर हम बात करें बेटा तो ये आपका एक वर्ड से बना हुआ है, ठीक है ना। इट इज मेड अप ऑफ वन वर्ड, और ये जो वर्ड है वो क्या है बेटा, तो वो है ब्राजील। यह ब्राजील शब्द से बना हुआ है। ब्राजील आपका क्या है बेटा, ब्राजील वर्ड क्या है, तो यहाँ पर एक वुड पाई जाती है ना, उसके नाम पर जो है ब्राजील का नाम रखा गया था। एक लकड़ी पाई जाती है जिसको क्या कहते हैं हम लोग, तो जिसको कहते हैं ब्राजील वुड। क्या कहते हैं बेटा, तो जिसको कहते हैं ब्राजील वुड। तो इसी लकड़ी के नाम पर जो है आपका नाम पड़ा है किसका, तो ब्राजील का नाम पड़ा है, ठीक है ना। इसी लकड़ी के नाम पर जो है ब्राजील का नाम पड़ा है, ठीक है। इसकी कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल की अगर हम बात करें बेटा आप लोगों से, तो इसकी जो कैपिटल है वो है बेटा ब्रेसिलिया। ब्रेसिलिया जो है इसकी क्या है, कैपिटल है, ठीक है ना। और इसका एक आइलैंड है, ठीक है ना, इट्स आइलैंड, ब्राजील का एक आइलैंड है, ठीक है ना। इट्स आइलैंड फाउंड इन अटलांटिक ओशन। कहाँ पाया जाता है बेटा, तो अटलांटिक ओशन में जो है ये आपका पाया जाता है। कहाँ पर, अटलांटिक ओशन में जो है आपका एक आइलैंड पाया जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो जिसका नाम आप लोग याद रखना बेटा, इसका नाम है क्यूमेडा ग्रांडे आइलैंड। क्या नाम है बेटा इसका, तो इसका नाम है इलाहा, इलाहा डी क्यूमेडा ग्रांडे आइलैंड। तो नाम आप लोगों को काफी बड़ा लग रहा होगा, ठीक है ना, आइलैंड, ठीक है। नाम आप लोगों को काफी बड़ा लग रहा होगा, इसको छोटा कर लो बेटा। इसको क्या कहते हैं, तो इसको स्नेक आइलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को स्नेक आइलैंड कहते हैं। मैं मैप में आप लोगों को अभी दिखा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है ना। मैं मैप अभी आप लोगों को दिखा दूंगा। स्नेक आइलैंड आपका कहाँ है, इसी को कहते हैं इलाहा डी क्यूमेडा ग्रांडे आइलैंड कहते हैं, याद रखना बेटा। ये बेटा सांपों का द्वीप माना जाता है, सांपों का द्वीप माना जाता है। आप लोग नेट पर यूट्यूब पर जाकर देखना, स्नेक आइलैंड क्या है आपको दिखाई देगा। यहाँ पर बेटा 1 मीटर स्क्वायर में, यानी कि एक कदम अगर आप बढ़ाओगे तो आपको 8 से 9 स्नेक्स मिल जाएंगे। और सबसे ज्यादा स्नेक्स की प्रजातियां, स्पीसीज बेटा यहीं पर पाई जाती हैं। इतने ज्यादा सांप हैं कि गवर्नमेंट ने जो है यहाँ पर जाना आम लोगों का बंद कर दिया है, लेकिन फिर भी लोग शिकार करने या फिर ऐसे सांपों को पकड़ने जाते रहते हैं जिनके जो है यूज होता है, जिनको बेचा जा सकता है, जिनकी कीमत लाखों करोड़ों में है, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग गए भी हैं यहाँ पर लेकिन जिंदा नहीं आ पाए हैं, ठीक है ना। बहुत सारे लोग अभी भी जाते हैं और यहाँ से जो है ऐसे सांपों को लेकर आते हैं जिनकी मार्केट में कीमत बहुत ज्यादा है, समझ गए। तो खैर वो बात अलग की हो गई, ठीक है ना। यहाँ पर बेटा उड़ने वाले सांप भी पाए जाते हैं। अब उड़ने वाले ये मत समझना कि पंख वंख लगी रहती है, नहीं, ठीक है ना। उन्होंने अपनी बॉडी को इस हिसाब से ढाल लिया है कि एयर में जो है वो अपने बॉडी को फ्लोट कर सकते हैं, ठीक है ना। एयर में जो है ये अपनी बॉडी को फ्लोट कर सकते हैं। इसके अलावा 2 और छोटे छोटे आइलैंड हैं, ठीक है ना। 2 और छोटे छोटे आइलैंड है, मैं अभी यहाँ पर जो है लिख लो, मैं मैप में आपको दिखाता हूँ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो जिसको हम लोग यूके कहते हैं, ठीक है। तो एक आइलैंड है बेटा जिसको कहते हैं टियारा डी फ्यूगो आइलैंड, ठीक है ना। एक आइलैंड है जिसको क्या कहते हैं हम लोग, जिसको कहते हैं टियारा डी फ्यूगो आइलैंड, ठीक ना। लास्ट वाला पार्ट जो मैप वाला है वो जरूर जरूर जो है देखना, ठीक है। हाँ, इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं सदर्न मोस्ट आइलैंड, सदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ दिस कंटिनेंट, ठीक है ना। हाँ, इसके अलावा अगर हम बात करें बेटा तो एक आपका आइलैंड पड़ता है जिसको क्या कहते हैं हम लोग, जिसको कहते हैं फाकलैंड। क्या कहते हैं बेटा, फाकलैंड आइलैंड। और फाकलैंड आइलैंड में आपका क्या पड़ता है, तो सदर्न मोस्ट पॉइंट पड़ता है इस कंटिनेंट का, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ दिस कंटिनेंट, ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। इसका नाम क्या है बेटा, तो जिसका नाम है केप हॉर्न। याद रखना बेटा, क्या नाम है, केप हॉर्न। याद रखेंगे, केप हॉर्न जो है सबसे दक्षिणतम बिंदु है हमारा साउथ अमेरिका कंटिनेंट का। इन दोनों को जब मिला देते हैं तो एक नाम पड़ता है, और क्या नाम पड़ता है बेटा, तो यूके। इसी को कहा जाता है यूनाइटेड किंगडम।
क्या कहा जाता है इसी को? यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। आई होप आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अब मैं जरा आप लोगों को दिखा देता हूं मैप में, ठीक है ना? अब जरा मैं आप लोगों को दिखा देता हूं मैप में। तो सी ऑल स्लाइड्स पे हम जाते हैं, ठीक है। हाँ, ये जो है ये मैप मैंने खुद बनाया था आप लोगों के लिए, जहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि ये आपका क्या है, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये आपका सैंटोस पोर्ट है। यहाँ पे आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं जो है ये वाले मैप में फिर से बता देता हूँ, ठीक है। इस वाले मैप में मैं फिर से बता देता हूँ, इसको मैंने मिटा दिया है, ठीक है। और मैं रेड मार्कर ले ले रहा हूँ। देखो यहाँ पर आपको फाकलैंड आइलैंड दिख रहे होंगे, ठीक है ना? इसी को हम लोग जो है क्या कहते हैं, यूके कहते हैं, ठीक है ना? इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूके कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें बेटा तो इसके अलावा अगर हम बात करें बेटा तो स्नेक आइलैंड की अगर हम बात करें तो स्नेक आइलैंड आपको कहाँ पर दिख जाएगा? स्नेक आइलैंड जो है आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। ये आपका मैं ऐसे करके बना रहा हूँ, आप लोगों को लाइन दिख रही होगी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा जिसको कहा जाता है, इसकी अगर हम बात करें बेटा तो यहाँ पर जो है आपका जस्ट ऊपर इससे क्या है, तो एक आइलैंड पड़ता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो जिसको हम लोग स्नेक आइलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेक आइलैंड कहते हैं, ठीक है ना? किसका पार्ट है ये? तो ब्राजील का ही जो है आइलैंड माना जाता है, समझ गए? इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था पौलो कहाँ पड़ता है, तो यहाँ पर आपका साओ पौलो पड़ता है, साओ पौलो, ठीक है ना? ये ओ हो जाएगा, साओ पौलो, ठीक है ना? साओ पौलो यहाँ पर पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पर जो है आपका हल्का सा नीचे में एक पोर्ट बनाया गया है जिसको क्या कहते हैं, सैंटोस पोर्ट, है ना? ये आपका किसके लिए फेमस था? साओ paulo कॉफी के लिए। अब यहाँ पर बर्डन ज्यादा होता था जिसकी वजह से इसका अल्टरनेटिव बनाया गया जिसको सैंटोस पोर्ट कहते हैं, और इसके बीच जो है एक ट्रेन चलाई गई थी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉफी ट्रेन कहते हैं। आप लोगों को याद होगा अच्छे से, है ना? इसके अलावा अगर हम बात करें बेटा तो ये वाला जो आपका हिस्सा है, यहाँ पर एक जल संधि पड़ती है, यहाँ पर एक जल संधि पड़ती है, और उस जल संधि की अगर हम बात करें बेटा तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं मैगेलन स्ट्रेट। क्या कहते हैं? मैगेलन स्ट्रेट। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फाकलैंड आइलैंड्स और साउथ अमेरिका कंटिनेंट के बीच में कौन सी जल संधि पड़ती है, तो आप कहोगे बेटा मैगेलन स्ट्रेट या मैगेलन जल संधि, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये पार्ट जो है पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम अपने जो है नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को क्या कराने वाले हैं, तो एशिया कंटिनेंट के बारे में कराने वाले हैं, और एशिया में हमारा क्या आता है, तो इंडिया आता है भैया। तो बहुत ही बढ़िया टॉपिक होने वाला है, इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। कोशिश ये करेंगे कि एक लेक्चर में आपका कंप्लीट करें, चाहे वो 1 घंटे का हो, चाहे वो 1.5 घंटे का हो, चाहे वो 2 घंटे का हो, ठीक है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी, यानी कि इसके बाद जो आपका नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वैसे तो सारे ही लेक्चर को मैं इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो अब मैं जो है आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा और सेशन को एंड करना चाहूंगा। इसके अलावा बेटा आप लोग घर पे रहो, स्वस्थ रहो, सतर्क रहो, और पढ़ाई वढ़ाई करना मत छोड़ो, और हमारी वीडियोस को शेयर करना भी ना भूलो, ठीक है। तो बाय बाय क्लास, टाटा, हैव अ नाइस डे।